हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोग पक्षियों के विषय में, गिलहरी के विषय में, सर्प के विषय में, गाय के विषय में और अन्य जीवधारियों के संबंध में आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है उकाव पक्षी से संबंधित। अब देखिए, उकाव पक्षी से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है। उकाव पक्षी का सिर कट जाने के बाद भी 1 हफ्ते से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ये फैक्ट आपको सुन के कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1 हफ्ते तक बिना सर के जीवित रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हाथी से संबंधित। हाथी जिस किसी वस्तु को देखता है, आप ऐसे समझिए कि हाथी जिस किसी वस्तु को देखता है उसे दुगने आकार में देखता है। जैसे अगर कोई वस्तु 1 फीट का है तो उसे 2 फीट में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हाथी जो है अपने जो आकार होता है जिस किसी वस्तु का, उससे दुगने आकार में वो देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैसोबसी नामक चिड़िया। दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया कही जाती है कैसोबसी नामक चिड़िया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, कैसोबसी नामक चिड़िया दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया कही जाती है। अगला है चूहे से संबंधित प्रश्न जो है वो है, चूहा बिना पानी पिए ऊँट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। चूहा बिना पानी पिए ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरियाई घोड़े से संबंधित। दरियाई घोड़े का पसीना कैसा होता है? गुलाबी पसीना होता है। दरियाई घोड़े का पसीना कैसा होता है? गुलाबी। ठीक, ये सब सारे फैक्ट आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न जो है, मछली अपने पलके कभी नहीं झपकाती है। ठीक है ना, मतलब मछली अपने पलक को जैसे हम लोग झपकाते हैं उस तरह से मछली कभी नहीं झपकाती अपने पलकों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपर फ्लाई नामक कीट दुनिया में सबसे तेज उड़ता है। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला फ्लाई कीट कौन सा है? तो वो है डीपर फ्लाई कीट। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका चिंपांजी से संबंधित। चिंपांजी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। चिंपांजी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लाथ। स्लाथ एक ऐसा जीव है जो दुनिया का सबसे सुस्त जीव कहा जाता है, और ये पाया कहाँ जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्लाथ दुनिया का सबसे सुस्त, स्लाथ स्लो से आप याद रखेंगे कि सबसे स्लोवेस्ट है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भालू। भालू का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बच्चे का जो आवाज़ होता है वो मनुष्य के बच्चे के जैसा ही रोता है। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज। बाज यानी फाल्कन। ठीक है, फाल्कन एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पक्षी है, और इसकी स्पीड जो है 300 किमी प्रति हावर है। सोच लीजिए कितना फास्टेस्ट है। यानी एक प्राइवेट प्लेन जो होता है उस प्लेन की स्पीड से उड़ पाता है बाज। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिए आप, सबसे फास्टेस्ट ये है बाज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चींटी से संबंधित। चींटी अपने भार का 200 गुना अधिक भार उठा सकती है। चींटी जो है अपने भार से 200 गुना अधिक भार उठा सकती है। अब शुतुरमुर्ग से प्रश्न है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो 2 किलोग्राम का होता है। अब शुतुरमुर्ग जो है कभी उड़ता नहीं है, ये दौड़ता है। कभी उड़ता नहीं है, पर इसके यहाँ होते हैं बट ये उड़ नहीं पाता है, ये दौड़ता है। और दौड़ने पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 किमी प्रति हावर होती है। कितनी होती है? 70 किमी प्रति हावर। इतनी स्पीड से ये उड़ पाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वीमी गर्मी जो बंदर है, सेट बंदर है, केवल 750 ग्राम का ही होता है, और ये पाया कहाँ जाता है? अमेज़न नदी तट पर ये बंदर पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, केवल 750 ग्राम का। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राकोकोरस। राकोकोरस नामक एक मेंढक है जो उड़ता है, जो कैसा है, उड़ता है। और मेंढकों में मेन बात ये होती है कि केवल नर मेंढक ही बोलते हैं, मादा मादा जो मादा मेंढक होती है वो कभी बोलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान मछली है। डॉल्फिन जो है दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछली, मछलियों में सबसे बुद्धिमान कौन सी मछली है, तो कौन सी है, डॉल्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीटर्न पक्षी। वीटर्न पक्षी बाघ की तरह बोलती है, कैसे बोलती है, बाघ जिस प्रकार बोलती है उसी प्रकार वीटर्न पक्षी भी बोलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंगारू रैट। देखिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंगारू रैट जो है वो अमेरिका में पाया जाता है और यह पानी कभी पीता ही नहीं है। जिस प्रकार कंगारू के पैर जो होते हैं आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे वाले बड़े पैर होते हैं, उसी तरह से कंगारू रैट का भी पैर सेम उसी की तरह होता है और कंगारू की भांति ही ये भी चलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू के विषय में। कंगारू जब पैदा होता है तो उसकी लंबाई जो होती है केवल 1 इंच की होती है। कितनी होती है, 1 इंच की होती है। और एक कंगारू एक छलांग में कम से कम या 30 फीट तक यह छलांग मार सकता है। ठीक है ना, याद रखें, कम से कम नहीं, अधिकतम छलांग कहिए तो ज़्यादा उचित होगा। तो कम से कम में छलांग क्या कहेंगे। अब बात है एक मछली की। मछली है जो वो है टारपीडो। ठीक है, ये टारपीडो है। तो ये मछली जो है करंट उत्पन्न करती है। क्या करती है, करंट उत्पन्न करती है। और इस करंट का उपयोग कहाँ करती है, तो शिकार करने वाले शत्रु से अपनी रक्षा करने में इस करंट का प्रयोग करती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुलबुल चिड़िया से है। किससे है, बुलबुल चिड़िया। चिड़िया जो है दुनिया की सभी पक्षियों में सबसे मधुर आवाज़ जो होती है वो किस चिड़िया की होती है, बुलबुल चिड़िया की आवाज़ होती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, स्टोन फिश की बात करेंगे। स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। स्टोन फिश जो है दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टोन फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली। अगला है सारस। इसके संदर्भ में तो अक्सर लोग जानते होंगे, सारस अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। सारस जो होता है अपने साथी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हरियल पक्षी। हरियल पक्षी अपने पूरे जीवन काल में पृथ्वी पर कभी पैर रखती नहीं है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के भाग में ही हरियल पक्षी पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हरियल पक्षी अपने पूरे जीवन काल में पृथ्वी पर पैर नहीं रखती है। आगे बात करेंगे हमिंग बर्ड की। ठीक है, हमिंग बर्ड जो होती है इसे गुंजन पक्षी के भी नाम से जाना जाता है। तो हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी होती है। अब आगे बात करते हैं घड़ियाल की। ठीक है, घड़ियाल जो होते हैं अगर मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, बट उनका जो मुख होता है इस शेप में होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि उनका जो मुख होता है वो लंबा होता है और मगरमच्छों का क्या होता है, ये इस शेप में होते हैं मगरमच्छ। ठीक है ना, उनका मुख। तो ये जो आपको फिगर में दिखाया गया है ये मगरमच्छ ही है। घड़ियाल जो होता है उसका मुख दूसरे टाइप का होता है। चलिए, घड़ियाल अपने आंसुओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिससे आप लोग हमेशा कहते हैं ना, क्या मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। ठीक है, तो ये कहानियाँ बन चुकी हैं इस पे, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आंसुओं के लिए प्रसिद्ध घड़ियाल। आगे प्रश्न है चमगादड़ से संबंधित। चमगादड़ को रात्रि में दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये रात्रि में ही शिकार करता है। ठीक है, अपने भोजन को तलाशता कब है, रात्रि में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक वेब्स है। इसी वेब्स की मदद से वो क्या करता है कि अपने शिकार की तलाश करता है वो। ठीक है, वो वेव्स कौन सी है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को छोड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर जब उसके पास पुनः आता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ आगे क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट किसी
अगले क्वेश्चन पे उल्लू से संबंधित जो प्रश्न है उसके विषय में, उल्लू दुनिया के एकमात्र ऐसा जीव है जो रात के अंधेरे में भी देख सकता है। सोचिए, उल्लू एकमात्र ऐसा जीव है जो रात के अंधेरे में पूर्णवत देख सकता है। ठीक है, हालांकि पूर्वत देखने के लिए जैसे कि आपको जगुआर जानते होंगे, तो आप लोग जानते होंगे जगुआर देख सकता है। ठीक है, और भी कुछ जीव हैं जो देख सकते हैं, लेकिन उल्लू एकदम स्पष्ट रूप से देख सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्कर विष मछली, आर्कर विष नामक मछली कीड़ों के ऊपर जहर को थूकती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी मछली कीड़ों पर जहर थूकती है, तो आपका उत्तर होगा आर्कर विष मछली कीड़ों के ऊपर जहर थूकती है। अब ध्रुवी पेंगुइन की बात कर लेते हैं। ध्रुवी पेंगुइन महीनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकती हैं। ध्रुवी पेंगुइन जो है महीनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकती हैं। कारण क्या है? इनमें जमा वसा, इनकी बॉडी में जमा वसा। मैड्रल बंदर, आप लोगों ने बंदर तो बहुत सारे देखे होंगे, बट मैड्रल बंदर शायद ही कोई लोग देखे होंगे। तो आप लोग फिगर में देख लीजिए कि मैड्रल बंदर किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो ये बंदर जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा बंदर होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदर होता है और पश्चिमी अफ्रीका में यह बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब मेंढक मछली की बात कर लेते हैं। मेंढक मछली, एशिया की मेंढक मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं मेंढक मछली किस प्रकार की दिखाई पड़ती है, जो पानी के बाहर भी रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं कलचिड़ी नामक पक्षी से। पत्थरों के बीच घोंसला कौन सी पक्षी बनाती है, तो आपका उत्तर होगा कलचिड़ी नामक पक्षी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। टहनियाँ जड़ें और किससे बनाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा किससे बनाती है। टहनियाँ जड़ें ऊन बाल रुई बिछाकर वो क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं। कौवा, कौवा घोंसले में लोहे के तार लकड़ी की शाखा से अपने घोंसले को बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि लोहे के तार से घोंसला कौन पक्षी बनाता है, तो वो उत्तर होगा आपका कौवा पक्षी। अगला प्रश्न है फाख्ता पक्षी के विषय में। ठीक है, किस पक्षी के विषय में? फाख्ता पक्षी के विषय में। कैक्टस के कांटों में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैक्टस के कांटों में कौन सा पक्षी अपने घोंसले को बनाता है, तो उत्तर होगा फाख्ता नामक पक्षी मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, आगे प्रश्न है गौरैया। गौरैया कहीं भी अपने छत्ते को मतलब अपने घोंसले को बना लेती है। ठीक है, अलमारी में, छत में, आईने के पीछे, कभी भी कहीं भी। कबूतर भी उसी तरह का है जो कि कहीं भी अपने घोंसले को बना लेता है। बसंत गौरी, अब बसंत गौरी है पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। बसंत गौरी जो है पेड़ के तने में छेद करके अपने अंडे को देती है। ठीक है, अगला है दर्जिन चिड़िया। इसे दर्जिन चिड़िया इसलिए कहा गया कि पत्तों को सीकर अंडे देने वाली एकमात्र पक्षी है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? दर्जिन चिड़िया। ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन सी चिड़िया पत्ते को सीती है? दर्जिन चिड़िया। अगला प्रश्न है शकरखोरा। शकरखोरा पक्षी जो है पेड़ की झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला, आप लोग देखे होंगे बबूल के पेड़ में जो घोंसले लटके हुए होते हैं वो किसके होते हैं? शकरखोरा के वो घोंसले होते हैं। और किससे बनते हैं? तो बाल रुई छाल कपड़े आदि से। अगला है वीवर पक्षी। नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा नर जो हो अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करते हैं। ठीक है, मादा जो है सही मतलब अंडे देने के लिए सही घोंसले का चुनाव करती है। आगे प्रश्न है, अभी मैंने बताया कोयल घोंसला नहीं बनाती है। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है जो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है। सोचिए, 360 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को झुका सकता है। मतलब यदि उल्लू की गर्दन इस प्रकार यहाँ हो तो ये यहाँ से रिटर्न करके यहाँ तक भी घुमा सकता है।
समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं हम। अब मैना पक्षी की बात कर लेते हैं। मैना एक ऐसा प्रजाति है पक्षियों में जो पक्षियों में झटके से गर्दन को मोड़ती है। अब सोचिए, मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके में घुमा के मोड़ लेती है। ठीक है, तो ऐसा पक्षी कौन सा है? मैना। अभी देखिए, ये दोनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जिसकी सीमा नहीं। ये प्रश्न अभी दोनों पूछे गए थे टेट एग्जाम में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांप के विषय में कुछ है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु चबाता नहीं है, निगलता है। सांप के दांत भले नुकीले होते हैं बट वो चबाता नहीं है। वो क्या करता है? किसी भी जीव को खाने के लिए वो निगल लेता है उनको। ठीक है। किंग कोबरा साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अब सोचिए, कौन सा सर्प घोंसला बनाता है? किंग कोबरा सर्प जो होता है वो घोंसला बनाता है और इनकी लंबाई लगभग 13 फीट की हो सकती है। सबसे बड़ा किंग कोबरा लगभग 19 फुट का पाया गया है। ठीक है। अजगर सांप एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे गाय से संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिए। गाय आगे के जो दांत होते हैं छोटे वह नुकीले होते हैं, काटने के लिए ये दांत होते हैं, और पीछे के दो दांत है वो चबाने के लिए होते हैं। पीछे के दांत जो होते हैं वो चबाने के लिए, आगे के दांत जो होते हैं काटने के लिए होते हैं। बिल्ली के आगे के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने के काम में आते हैं। गिलहरी, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए, गिलहरी और चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये अपने दांत को सही बनाए रखने के लिए बराबर इसे रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं तो दांत इनके बढ़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, चूहा चीज़ों को क्यों कुतरता है? ठीक है, जैसे आपने देखा गिलहरी, इससे सेम चूहा भी होता है। दरअसल चूहे की दांत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर चूहा किसी भी चीज़ को ना कुतरे तो साल भर में चूहे की दांत 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाती है, जिसके कारण इन्हें कुतरना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं चूहा तो हमारे कपड़े को बर्बाद कर दिया, काट दिया, किताब कापी काट दिया, लेकिन आप लोग ज़रा सोचिए उसकी भी परेशानी कि अगर वो ना कुतरे तो उसके दांत बाहर निकल जाएंगे। सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग कृपया आगे ऐसा ना सोचें। चलिए आगे बात करते हैं। चूहा इंसानों से 10 गुना ज़्यादा, यानी 5 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। 5 चूहा मिलकर आसानी से एक आदमी का भोजन कर सकते हैं। चूहे और चूही का जोड़ा जो होता है 1000 बच्चे तक को जन्म दे सकता है। ये फैक्ट आपको सुन के बताइए कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे है, चूहे का जीवन काल 1 साल से 2 साल तक का होता है। चूहे अपने मुंह से तापमान में बदलाव और उस सतह को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पे वे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्टर सुनिए कि अपने मुंह से वो तापमान का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया में सांपों की कुल 3000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 20% प्रजातियां जो होती हैं वो जहरीली होती हैं। बाकी सभी प्रजातियां जो है जहरीली नहीं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कुछ आएंगे आपको। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। ठीक, तो इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष जो होता है 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो होता है 8 मई को मनाया जाता है, और विश्व पक्षी दिवस जो होता है वो 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को जो मनाया गया था, मनाया जाएगा, ठीक है, उसकी जो थीम रखी गई है वो सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड रखा गया है। सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। ठीक है, ये थीम है उसकी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो झारखंड का। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहते हैं? तो हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमिंग बर्ड जो है आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकती है, ठीक है। और हमिंग बर्ड जो है 615 बार इसकी धड़कन धड़कती है प्रति मिनट। प्रति मिनट हम लोगों का 72 बार एक मानक बताया गया है, लेकिन ये 615 बार इनके धड़कन धड़कते हैं, ठीक है ना, और प्रति मिनट। आगे है पेंगुइन का निवास स्थान अंटार्कटिका में है, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया गया? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में हरे रंग के कबूतर पाए जाते हैं। शांति का प्रतीक किसे कहा जाता है? कबूतर को कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया 12 नवंबर को मनाया जाता है, सलीम अली के जन्म दिवस पर, ठीक। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार जो है पक्षियों का शरण स्थल कहा जाता है, वो कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन प्रसिद्ध पक्षी है? तो खंजन पक्षी सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी घोंसला बुनाई कला को आकर्षक नमूना पेश करता है? तो बया नामक पक्षी घोंसला की बुनाई करता है। घोंसले की क्या करता है? बुनाई करता है, ठीक। परविहीन पक्षी का नाम बताइए। कीवी परविहीन पक्षी होता है, इसके पर नहीं होते हैं, जिससे उड़ते हैं वो पंख इनके पास नहीं होते हैं कीवी के। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? जब सबसे छोटा जो पक्षी होगा उसी का तो सबसे छोटा अंडा होगा, यानी हर्मिंग बर्ड का ही सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा पक्षी एवं सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल कभी घोंसला बनाता नहीं है। अपने अंडे कहाँ देता है? तो कौवे के घोंसले में। गाने वाले पक्षियों के नाम बताइए। कोयल, पपीहा, श्याम, ये सब गाने वाले पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला है, किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बुलबुल चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? तो आपका उत्तर होगा सिक्किम पक्षी संपदा के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में कहा जाता है? तो कबूतर को संदेशवाहक पक्षी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जो आप सभी को पता होना चाहिए कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो मयूर है, यानी मोर, ठीक है। काबेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय बिहार में स्थित है। काबेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय बिहार। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो कबूतर पक्षी में पाई जाती है सामाजिक प्रवृत्ति, ठीक है, क्योंकि समाज में घुल मिलकर रहने वाले पक्षियों को सामाजिक पक्षी कहा जाता है। पक्षियों का पूर्वज सरीसृप को कहा जाता है। पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? सरीसृपों को माना जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फासिल मतलब जीवाश्म होता है, किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1861 में प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम जीवाश्म, ठीक है। तो ये फासिल शब्द भी याद रखिएगा, फासिल मतलब होता है जीवाश्म। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर सलीम अली ने किया था। डॉक्टर सलीम अली ने भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ये जो संस्थान है इसने पक्षियों के शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉर्डन।
कौन है? बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉर्डन। नहीं उड़ने वाले पक्षियों में कीवी, शुतुरमुर्ग, ईमू नामक पक्षी जो हैं ये सब उड़ते उड़ते नहीं हैं। भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम बताइए। तो सारस एवं क्रेन सबसे लंबा पक्षी है, ठीक है। और ये प्रश्न का कहा है भारत के सबसे लंबे, तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। अब देखिए यहां प्रश्न दिया है कारीगर पक्षियों को उदाहरण दीजिए। बया, बतासी, दर्जीन, फुदकी, अबाबिल। मतलब ये ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने घोंसले को बहुत अच्छे से बनाते हैं। जैसे दर्जीन पक्षी क्या करती है? सिल के बनाती है। बया पक्षी क्या करती है? उसे भी सिलने के जैसे ही वो भी बनाती है। तो ये सब पक्षी को कारीगर पक्षी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बतासी और फुदकी, अबाबिल ये पक्षी और भी हैं। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताइए। कौवा है, चील है, गिद्ध है, उल्लू है। ये सब पक्षी सफाई करने वाले पक्षी कहलाते हैं, क्योंकि ये कुछ जैसे कौवा, चील, गिद्ध ये सब हैं मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, जिसकी वजह से इसे सफाई करने वाले पक्षी कहा जाता है। अगला है कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? अब सोचिए, ये देखिए धमाकेदार प्रश्न। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर को ऊपर करके सोता है? तो वो पक्षी है टिटिहिरी नामक पक्षी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण कौन है? संयुक्त भोजी तो बुलबुल, चरखी, मैना ये जो है संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण हैं। घरेलू पक्षी का नाम बताइए। तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग। ये सब पक्षी कैसे हैं? घरेलू पक्षी हैं, ठीक है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया। कोलंबा लिविया वैज्ञानिक नाम है। पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं यानी चैम्बर? 4 होते हैं। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग सबसे ऊंचा पक्षी है, ठीक। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है इस तरह से है, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा गिद्ध, जो है 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, ठीक है। अगला है कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वो है गरुड़, ठीक है। कौन सा है? गरुड़ जो है राष्ट्रीय पक्षी का प्रतीक है। सबसे अधिक पंखों का विस्तार वाला पक्षी कौन सा है? अल्बेस्ट्रास सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी है। उड़ने वाले भारी भरकम पक्षी का नाम बताइए। कोरी बस्टर्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कोरी बस्टर्ड जो पक्षी है वो 19 केजी का होता है। कितने केजी का होता है? 19 केजी का होता है। बट इसकी एक खासियत होती है कि ये सतह पर ही उड़ता है। सतह पर उड़ने का तात्पर्य ये है कि ये सब समुद्र में नहीं उड़ते हैं, समुद्र के ऊपर नहीं उड़ते हैं, ठीक है। अब समुद्र के ऊपर उड़ने वाला अगर पक्षी की बात हो तो वो पक्षी कौन सा होगा? वो पक्षी होगा बॉर्डरिंग अल्बास्ट्रास। अल्बास्ट्रास ये एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया का सबसे भारी वेट का पक्षी है, 8 केजी का। और सभी जगह, जमीन की मैंने बात नहीं किया, सभी जगह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी वेट का कौन सा पक्षी है? बॉर्डरिंग अल्बास्ट्रास पक्षी, ठीक है, सबसे भारी। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा पक्षी जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? तो आप सभी को पता है सारस। कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए पीछे देख सकता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बत्तख। क्या होना चाहिए? बत्तख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कीगेट पक्षी है, 48 किमी प्रति घंटे। तो ये आप कीगेट पक्षी के बदले आप बाज को यानी फाल्कन को याद रखिएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? तो सुगर बर्ड पक्षी की जो होती है पूंछ 4 गुना बड़ी होती है। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? तो डार्टर या सर्प पक्षी जो होती है वो अपने गर्दन को ऊपर किए हुए तैरता है। अब आगे बात करते हैं कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को लेकर उड़ सकता था? तो शहदुल पक्षी जो है वो उड़ता था, बट अब वो है कि अब वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। अब वो ऐसा पक्षी नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, बट अब ऐसा पक्षी नहीं मिलता है।
अब देखिए कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है, तो कैमालियन पक्षी जो है अपना रंग बदलता है और पाया कहाँ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में ये पक्षी पाया जाता है। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है, अब सोचिए चप्पल जैसा आकार, तो वो होता है वल्वा स्टाप पालिस पैराडॉक्स। डॉक्स जो पक्षी है उसका आकार चप्पल के जैसा होता है। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है, तो नयंती स्क्रिक पक्षी। नयंती स्क्रिक पक्षी, स्क्रिक पक्षी जो है वो क्या करती है, सभी चिड़ियों की भाषा वो बोल सकती है। तो ये फैक्ट आपको सुन के कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। नयंती स्क्रिक ये सभी चिड़ियों की भाषा बोल सकती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं, तो आपका उत्तर होगा मुरादाबाद में आकर पक्षियों का आत्महत्या करने का केंद्र माना गया है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पक्षी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है, तो चौकीदार पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट वॉचमैन या चौकीदार पक्षी कहा जाता है। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि किसी चीज को आपके हाथ में से भी उड़ा ले जा सकता है अगर आप थोड़ा देख नहीं पाएंगे तो। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं, तो कौवा चील गिद्ध मुख्य रूप से हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं। कौन से पक्षी शिकारी कहलाते हैं, तो उल्लू और बाज मुख्य रूप से शिकारी पक्षी होते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है, तो स्ट्राइक जो पक्षी है वो कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाली पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से जाना जाता है, तो बया पक्षी को, क्योंकि ये क्या करती है, सिलती है। क्या करती है, जैसे दर्जिन चिड़िया, बया पक्षी, ये सब क्या करती हैं, सिलाई करती हैं, इसीलिए जुलाही पक्षी इसे भी कहा जाता है, दर्जिन चिड़िया को भी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता था, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी के नाम से जाना जाता था। विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है, पेरू दक्षिणी अमेरिका में। सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है, तो पेरू दक्षिणी अमेरिका में। सबसे ज्यादा देर तक लगातार उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, तो 3 से 4 घंटे तक लगातार उड़ सकती है, वैसी पक्षी है आपकी सूटी टर्न। कौन सी है, सूटी टर्न। सूटी टर्न जो पक्षी है वो सबसे देर तक उड़ सकती है, 3 से 4 घंटे तक लगातार, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो अलीपुर चिड़ियाघर जो कोलकाता में है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहीं पे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए और आशा करता हूं आप सभी लोग इस सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये जो प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं ये सारे प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।